अस्सलाम वालेकुम। हाय शाय, मुझे चाइनीज़ फूड की हो रही थी क्रेविंग्स, तो मैंने सोचा क्यों ना खान बर्गर जाया जाए। ये सोचते ही मैं निकला ओ गड्डी लेके। और मैं भी अपनी गड्डी लेके निकल पड़ी और पूरे रास्ते चाइनीज़ के ख्वाब देखती रही। आई मीन चाइनीज़ खाने के, और सोचती रही कि क्या ऑर्डर करूँ। इधर मेरी सोचो कि गाड़ी चाइनीज़ में शाशलिक पे आके रुकी और उधर हमारी जो गाड़ी है वो खान बर्गर के बिल्कुल पास आके रुकी। खान बर्गर को हम सड़क के दूसरी तरफ से भूखी नज़रों से देख रहे थे और साथ साथ जो है वो उसके पास जाने के बहाने ढूंढ रहे थे, यानी कि यू टर्न ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे हमने यू टर्न ले लिया और यू टर्न लेते ही साथ ही हमने देखा कि खान बर्गर के बाहर इतना गाड़ियों का और इतना बाइक्स का और लोगों का इतना रश लगा था कि मुझे तो डाउट हो गया कि शायद अंदर खाने पे सेल लगी है। और मैं ऐसे भागी जैसे अंदर वाकई खाने पे सेल लगी हुई हो। और मैंने जब बाहर जो है वो काउंटर लगे हुए थे, एक तो सब्जी का काउंटर लगा था, बारबेक्यू का काउंटर लगा हुआ था। सब्जी के काउंटर पे लगा हुआ था बहुत ज़्यादा रश, पर हमारा माइंड था चाइनीज़ खाने का, तो हमने उसको किया इग्नोर और हम सीधा अंदर चले गए। अंदर हम जो था, अंदर जाते ही हम सोच रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कि कहाँ बैठा जाए, तो हमें वेटर ने जो है वो इशारा किया। कोई ऐसा वैसा इशारा नहीं किया, और उसने ऊपर जाने का इशारा किया था, यू डर्टी माइंड्स। और ये मेरी फैमिली जो है कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर चढ़ती हुई जा रहे हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ। एक्चुअली ये मुझे रेस्टोरेंट भी किसी ने जो है मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि यहाँ का चाइनीज़ बहुत अच्छा है, ट्राई करना, तो इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई। और यहाँ आते साथ ही जो है मेरे बच्चों को जो है वो फ़िशेस नज़र आ गई, एक्वेरियम नज़र आ गया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, उसमें बिज़ी हो गए। इनका तो दिन बन गया भाई, इनका यहीं पे ही दिन बन गया, और इन्होंने तो सारा टाइम ही यहीं पे स्पेंड किया। फ़िशेस ने ना सिर्फ बच्चों का टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया, बल्कि मेरा भी ले लिया। मैं भी इनमें खो गई थी। इनमें से जो कुछ फ़िशेस जो थी वो तो मेरी फ़ैन निकली। और एज़ यू नो कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं फेमस यूट्यूबर हूँ ना, दैट्स वाई। और मुझे देखिए फ्लाइंग किसेस कर रही है फ़िश वाइट वाली, और क्या कहते हैं, बहुत प्यारी फ़िशेस थे, एक्वेरियम बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैंने और मेरे बच्चों ने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। हमने एक एक फ़िश से ज़रा गपशप लगाई अच्छे तरीके से। और क्या कहते हैं, फिर मेरे बेटे ने फरमाइश की कि ये फ़िशेस मैं घर लेके जाना चाहता हूँ, और मैंने इनकार कर दिया। फिर उसने कहा कि ये फ़िश हैं जो हम खाते हैं। मैंने कहा यस, वो परेशान हो गया। ये रहा हमारा खान बर्गर का मेन्यू, और ये अब जो है मैंने सबसे पहले ओपन किया। मैं इसमें सिर्फ चाइनीज़ ढूंढ रही थी। ये मैंने आपके लिए बाकी जो है वो मेन्यू की थोड़ी सी वीडियो बनाई है, पर मैं तो डायरेक्ट चाइनीज़ का माइंड बना के आई थी, इसलिए मैं चाइनीज़ ही ढूंढ रही थी। माँ मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा माँ? और ये अंधेरा क्यों आंखों के आगे छा गए मेरे। ओके, उस टाइम आई थिंक हम ऑर्डर कर रहे थे, और इन लोगों से वेट बिल्कुल नहीं होता खाने पे, और इनकी शक्लें बता रही हैं कि बड़ी मुश्किल से वेट कर रहे हैं, कभी किधर मुंह करके, कभी लेफ़्ट राइट। और ये शाशलिक और आके हैं चाइनीज़ राइस विद कोल्ड ड्रिंक। बच्चा हमें था कि शायद बच्चे जो है ना वो राइस खा लेंगे साथ, और हम जो है ये शाशलिक को एंजॉय करेंगे राइस के साथ। बट जो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जो यहाँ का चाइनीज़ खाना चाह रहे हैं, मैं उनको ये बता दूँ पहले ही कि अगर आप देसी चाइनीज़ खाना चाह रहे हैं तो मेरी तरफ से ये 10 आउट ऑफ 9 है, यानी कि अगर जिस तरह का देसी टच के साथ चाह रहे हैं तो। और अगर आप ओरिजिनल चाइनीज़ खाना चाह रहे हैं तो आई विल नॉट रिकमेंडेड इट। मैं और मेरे हस्बैंड तो टोटली डिसअपॉइंट हो गए थे, बिकॉज हम देसी चाइनीज़ नहीं, हम चाइनीज़ को चाइनीज़ की तरह ही खाते हैं, उसको देसी टच दे के नहीं खाते। खैर हमने ये खा लिया, और टूटा हुआ दिल लेके जो थे, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस गली कूचे में जाएं और अपना हाल दिल किसको सुनाएं। यहाँ पे बेबी ने भी सर पकड़ लिया है कि एक ही हो गया, तो उसी स्कूल ही खोल दे हूँ बड़ी। और यहाँ पे होता है हमारा दिन ख़त्म, पर हमें फिर भी सुकून नहीं आया। और रुको जरा, सब्र करो। और घर आते ही हमने जो है वो तंदूर ऑर्डर कर दिया, इटालियन पिज़्ज़ा का और बारबेक्यू तंदूरी शवारमे का। तंदूर से हम पहले भी कई दफ़ा जो है वो ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, हमें यहाँ का एक्सपीरियंस था, यहाँ के टेस्ट का भी आइडिया था, और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हीलिंग की और जोड़ने की, तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। और जो हम यूजुअल में खाते रहते हैं इटालियन पिज़्ज़ा, वो ऑर्डर किया, और साथ जो है वो बारबेक्यू तंदूरी जो है वो शवारमा ऑर्डर किया। इटालियन पिज़्ज़ा में ये होता है कि इसमें कोई भी वेजीज नहीं होते और चिकन भी नहीं होता, इसमें फुल ऑफ चीज़ एंड ब्रेड होती है और एक फ्लेवर वाली सॉस होती है।
ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब हमारा कुछ चीज़ी खाने का मूड होता है तो हम जो है वो इटालियन पिज़्ज़े का ऑर्डर कर देते हैं। मैं फिर बता दूँ, इसमें चिकन नहीं होता। लाहौरी है ना, चिकन हर चीज़ में होना ज़रूरी है, इसलिए। और फिर इसके बाद जो है बच्चों को भी फुल तसल्ली हो गई, उन्होंने खाया और उनको भी सुकून ज़रा मिला कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। पिज़्ज़े के बाद आती है अब बारी तंदूरी बारबेक्यू शॉर्मे की, और ये मैं आपको इसका दिखा रही हूँ। इसके अंदर वेजिस होती हैं और इसमें चीज़, फुल ऑफ चीज़ होता है, क्रीम होती है, चिकन होता है, और ये तंदूर में बेक हुआ होता है। इसके साथ एक सॉस, यमी सी सॉस मिलती है, और अगर ये आप रेस्टोरेंट में दोबारा मांगे तो उसके पैसे चार्ज होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, बहुत मज़े की सॉस होती है। ये हमने इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, और हमें ज़रा पिज़्ज़ा एंड शॉर्मा खाने के बाद मुझे दिल से सुकून मिल गया। दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। ये सॉन्ग सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सिंगर ने भी ये पिज़्ज़ा और शॉर्मा खाया और उसको वाकई सुकून मिल गया, जितना उसने तसल्ली से ये गाना गाया है ना और बताया है, ये सुकून मिल गया भाई, सुकून मिल गया। और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही सुकून मिला था। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मेरा होता है व्लॉग होता है एंड, और बहुत मज़ा आया। बाय बाय। ओह, मैं भूल गई, मार्क्स इसको मैं देती हूँ 10 out of 10। बाय बाय, सी या।